नहीं सहेंगे, महिला पहलवानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोतीलाल हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। फांसी दो, फांसी दो, साक्षी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहलवानों के सम्मान में, हम खड़े मैदान में, पहलवानों के सम्मान में, हम खड़े मैदान में, पहलवानों के सम्मान में, हम खड़े मैदान में। जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, सत्ता टूट उठेगा, इनकलाब के नाम से। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शक्ति को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शक्ति के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पहलवानों के सम्मान में, हम खड़े मैदान में, पहलवानों के सम्मान में, हम खड़े मैदान में, पहलवानों के सम्मान में, हम खड़े मैदान में। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, गुंडा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। भरत गुजर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, साला भरत गुजर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अजय भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय भाई राइट प्रेस, राइट पैच, राइट पैच। अजय भाई लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव। सत्यवाद को नहीं का न्याय नहीं सहेंगे, सहेंगे, नहीं सहेंगे। कब्जे के हथियारों को फांसी दो, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राइट पैच, राइट पैच। पहलवानों के सम्मान में, हम खड़े मैदान में, पहलवानों के सम्मान में, हम सफाई मैदान में, पहलवानों के सम्मान में, हम सफाई मैदान में। आज नवोदय एसएफआई के द्वारा और समस्त युवा साथियों के द्वारा जो पहलवानों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर जो पिछले 1 महीने से लगातार धरने पर बैठे हैं उनको उनकी न्याय की मांग को लेकर और जो दिल्ली हत्याकांड के अंदर जो बहन साक्षी के साथ जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया लेकिन उसे ऐसे ही वापस छोड़ दिया, उसको फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर नवोदय एसएफआई ने ज्ञापन दिया था। हम इस बीजेपी की सरकार से और इस केंद्र की सरकार से बार बार पहलवानों के समर्थन में हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन शायद ये बीजेपी की सरकार अपनी हठधर्मिता पर आ चुकी है। ये न तो पहलवानों की बात सुन रही है, न ही हमारी देश की बहन बेटियों की बात सुन रही है। हम इस बीजेपी की सरकार को बता देना चाहते हैं, शायद ये भूल चुकी है कि जो पिछले 12 महीने तक लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डरों को बैठकर इस केंद्र की सरकार को मांग रगड़वाने का काम किया था और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी को मांग रगड़ कर इस बात का तीनों कालों कानून वापस लेने पड़ते थे। ये किसान की बेटियां उन्हीं किसानों की बेटियां हैं जो आज जो पहले किसान 12 महीने तक बैठे हैं। हम इस केंद्र की सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर समय रहते हुए वो इन पहलवानों के साथ न्याय नहीं करती है और बहन साक्षी के साथ जो हत्याकांड हुआ उनको फांसी की सजा नहीं देती है, तो हम पूरे देश भर की एसएफआई इसके लिए रोडों पर उतरकर तमाम युवा साथियों को लेकर एक बड़ा आंदोलन मूवमेंट करेगी दिल्ली के अंदर, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इसके अंदर सरकार की होगी। आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। ये बताइए आज का ज्ञापन आज का ज्ञापन जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ में है, जो बलात्कारी है, गुंडे है, उनकी तो वो मदद कर रही है और जो देश के लिए मेडल लाती है लड़कियां उनकी और अनदेखी करके उसको जेलों में डाल रही है। जैसे आपने देखा पिछले दिनों में वो शांतिपूर्ण आपका आंदोलन कर रही थी, उनको मोदी सरकार दिल्ली पुलिस भेज के खदेड़ दिया और उनको बसों में डाल कर कहाँ ले जाती है कहाँ नहीं ले जाती पता ही नहीं है। तो अब ये देश का युवा जाग उठा है और एसएफआई और डीवाईएफआई जो आंदोलन कर रही है वो सड़कों पे उतरेगा आंदोलन, और आने वाले दिनों में ये उग्र रूप लेगा जिसकी जवाबदार ये मोदी सरकार खुद होगी। एसएफआई ने आज पहलवानों के समर्थन में आंदोलन किया है। एक तरफ तो ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ ये जो
सरकार है ये विद्यार्थियों और जो मेरी पहलवान साथियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके साथ अत्याचार कर रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है लगातार। और दिल्ली पर पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रही है, अपना हक मांग रही है, परंतु जो बलात्कारी है वो ब्रजभूषण सिंह है, वो सरकार के पक्ष में होते हुए बीजेपी सरकार उसको अपनी शरण दे रही है, वो अपनी बेटियों बहनों को न्याय नहीं दे रही है। जो अपने देश का नाम रोशन करने के लिए मेडल लाती हैं, उनके साथ तो वो दुर्व्यवहार करते हैं, और जो उन अपनी बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं उनको वो अपनी शरण देते हैं। तो इसके आंदोलन के रूप में आज हम सब मैदान में उतरे हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं, और उनको न्याय दिलाने के लिए हम एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे और एक दूसरे का आंदोलन करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी के राज में एक तरफ तो पहलवान सड़कों पर बैठे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर बहन साक्षी की एक बर्बर तरीके से एक हत्या कर दी जाती है। ये एक निंदनीय है। या आज हम कौन से समाज में जी रहे हैं, ये एक समाज को कलंकित करने वाली घटना है। और दिल्ली पुलिस आप मुख्य दर्शन बनकर बैठी है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अधीन वहाँ की पुलिस आती है, तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि साक्षी के हत्यारे को गिरफ्तार कर फांसी की सजा कम से कम उसको देनी चाहिए। अन्यथा एसएफआई आज एक जो रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है। अगर समय रहते हुए साक्षी के हत्यारे को अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती है और पहलवानों को न्याय नहीं दिया जाता है, तो एसएफआई एक उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। भैया जी, जैसे बेटियां मेडल लाती है तो एक बढ़िया जश्न का माहौल रहता है, लेकिन जब बेटियों के साथ गलत व्यवहार होता है तो उसके साथ आज कोई नहीं खड़ा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? यही तो है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की, राजनेताओं की यही तो दोगली नीति है कि जब बेटियां अपने दम पर संघर्ष करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके वो देश का नाम रोशन करती है, मेडल लाती हैं, तब तो वही लूटने के लिए वहाँ सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज उस महिलाओं को जब आवश्यकता पड़ी, उनके साथ अत्याचार हुआ, दुष्व्यवहार हुआ, आज वही सरकार और वो सरकार में बैठे नुमाइंदे मूक दर्शन बनकर बैठे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए।